हाँ। बिहार सरकार के तरफ से जो एक कार्यक्रम चल रहा है, विद्यालय शिक्षा समिति का प्रशिक्षण पूरे बिहार में चल रहा है। और जो भी संकुल संसाधन केंद्र है उसके माध्यम से उसके अंतर्गत जितने ही विद्यालय आते हैं उनके विद्यालय के सभी शिक्षा समितियों को बुला करके एक जगह प्रशिक्षण दिया जा रहा है हम लोग की तरफ से। आज हम लोग का प्रशिक्षण का द्वितीय दिवस है। तो जो भी VSS मेंबर्स हैं, सचिव हैं, कुछ HM भी हैं, सब लोग आकर बैठे हुए हैं। हम लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश की गई है और हम लोग चाहते हैं कि जो सिखाया गया है हम लोग थोड़ा-सा आप लोगों से हम लोग आउटपुट लेते हैं कि क्या-क्या सीखे हैं। तो सबसे पहले चलिए आप ही से पूछते हैं। आप बताइए कि विद्यालय शिक्षा समिति के संदर्भ में जो हम लोग 2 दिन से प्रशिक्षण दे रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं बोलना, जो आप बोल सकती है 1 लाइन 2 लाइन जो भी बोल सकती है। माने क्या-क्या जानकारी मिला है आपको? हमारा जानकारी मिला है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा बने। कैसे? वो सब हमारे तरफ से हम उसको सिखाए हैं कि जाओ विद्यालय पढ़ने लिखने जाओ, कहीं जाना मत बाहर। चलिए। आप बताइए कि विद्यालय शिक्षा समिति क्या है आपके नज़र में? आप सचिव हैं कि सदस्य हैं? अच्छा, कुछ सदस्य हैं। बताइए कि विद्यालय शिक्षा समिति क्या है? कंफ्यूजन 2 ही लाइन में नहीं बताइएगा। क्या करना चाहिए? विद्यालय शिक्षा समिति का क्या काम है? आप बताइए। VSS का क्या काम है? कुछ ही बताइए। देख रेख करना है। वो बताएंगे तो बताइएगा। चलिए किसी और से पूछते हैं। चलिए आप बताइए विद्यालय शिक्षा समिति का क्या काम है? पढ़ाना। पढ़ाना किसको? बच्चे को। हाँ तो बोलिए, ऐसे ही कोई शब्द बोलिएगा। चलिए आपसे पूछते हैं, चलिए इनसे पूछते हैं विद्यालय शिक्षा समिति क्या है और उसका काम क्या है, बताइए। विद्यालय थोड़ा सा खड़ा समिति होइए। इसलिए काम है कि वो जाकर स्कूल में देखे क्या हाँ। हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको अच्छे से देखे समझे और हेडमास्टर से बात करके उसको स्कूल के सुधारिए और उसके समान अन्य लोग बात मत करवाइए। कीजिए जी। अच्छा, इसका गठन कैसे होता है? जी 17 लोग नहीं तो कम से कम 2-2 घर से हर जातीय के चाहिए और 11 चाहे 12 चाहे 17 होना चाहिए उसको। मैक्सिमम 17 होना चाहिए। जी। नहीं हुआ तो उसको गर्जीवन जो है बाल लड़का को उसे जाति के 2-2 माताओं चाहिए। बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार ये कार्यक्रम चला रही है विद्यालय शिक्षा समिति के लिए, तो क्या VSS को जागरूक होने से क्या-क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, उसका बच्चा विकास करेगा, वो स्कूल रोज जाएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे और प्राइवेट के कोई महत्व नहीं रहेगा, वो सरकारी स्कूल में जाकर वो आप लोग बोलिए पढ़ेंगे, मत। वो पढ़ना चाहेंगे। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बोलिएगा? चलिए आप बताइए। चलिए और किसी से पूछते हैं, उधर लाइन में पूछते हैं। आप लोग बीच में बोलिएगा तो सब जाएगा, रिकॉर्डिंग है ना। चलिए आप बताइए, मैंने आपके नज़र में विद्यालय शिक्षा समिति क्या है? उसका काम क्या है? विद्यालय शिक्षा समिति का यही कार्य है कि अब सारे जितने भी बच्चे हैं सब अपने 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 स्कूल में जाएं, बच्चे पढ़ें लिखें और जो भी मतलब गलत कर रहे हैं वो सब अपने अपने रोकना है। सभी को रोकना है। अभी तो हमारे जो स्कूल का जो माहौल है पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। चलिए, माने आपके समझ से माने सरकार के तरफ से जो भी योजना चल रहा है विद्यालय के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, विद्यालय सुधरा है, अब ये माँ कहती है। चलिए आप मैडम बताइए कि आपके नज़र में विद्यालय शिक्षा समिति क्या है? ये पहले बताइए। विद्यालय शिक्षा समिति एक 17 सदस्यीय बैठक है जो मतलब हर एक जो जात है उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी 2-2 माताएं चाहिए और एक प्रधानाध्यापक, एक वरीय शिक्षक, वार्ड और भूमिदाता जो दान में दिया है, ऐसे मिला के मतलब 17 सदस्य का एक कमेटी है और इस कमेटी में सबको यानी कि शिक्षक और इन 17 सदस्य 17 मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, इससे कम भी हो सकता है अगर नहीं है तो इन सभी को मिलाकर जो भी इस सदस्य हैं इसमें इसके अंतर्गत आते हैं उस सभी का जिम्मेवारी है कि विद्यालय को मतलब सभी का ये कर्तव्य बनता है कि विद्यालय को सही तरह से संचालन करें। जहाँ भी अगर कमी हो तो आप उसकी अपने देखरेख में आप उसको करवाएं। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए तो दीदी बताइए कि विद्यालय शिक्षा समिति
आपके लिए मतलब क्या मायने रखता है? मैंने VSS क्या होता है, उसका काम क्या होता है? 2 ही चीज़ बताइए। सर तो हम मतलब कि हिंदी बोले नहीं ना है भोजपुरी बोलिए, भोजपुरी भोजपुरी हाँ, ना। भोजपुरी बोलिए। तो विद्यालय समिति कहाला कि मने स्कूल के देख रेख में ठीक, ना 17 गो सदस्य चलेला। जी। तो दू जौना बच्चा स्कूल में पढ़ेला ओकर माँ अच्छा, ठीक। एमे हाँ, आई है सदस्य। सदस्य में। तब और 4 जात के बाड़े जी। दू गो 2 मतलब 4 वर्ग के जाति हम हैं। मने उहे हम 4 जात के अच्छा, होतन हमर ठीक, वर्ग ठीक, ना ठीक, बुझाई। ठीक, ठीक, ठीक। तो 4 जात के बाड़े माने पहला जात में ब्राह्मण हाँ, बाड़े। समझ गए, माने बड़ जात चाहे हाँ पिछड़ा छोट जात अति हाँ पिछड़ा किसी। असही है। तो ये 17 गो सदस्य बने एमे जुटे के बाड़े। तो 17 गो सदस्य में कोई वार्ड अच्छा ये बताइए, ठीक है 17 सदस्यीय टीम बन गया, विद्यालय शिक्षा समिति बन गया, उनको प्रत्येक महीना में मीटिंग में भी आना होता है, ठीक है? और ऐसे कभी भी आकर विद्यालय में देख रेख कर सकते, उनका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है कि बच्चा के लिए देख रेख करना है कि जाके देखी कि मतलब केने कैसे का होता है। हल्का मुनी बनल बिगड़ल लौकता तो ओकरा के सुधार के बात करे के बाद हेडमास्टर से कि सर मने बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय शिक्षा समिति का काम ये है, बताना चाहती हैं कि हम विद्यालय गए और जहाँ भी कहीं कुछ बिगड़ा बना, कुछ भी उचित अनुचित लगता है तो हेडमास्टर से विद्यालय व्यवस्था से बातचीत करके उसका समाधान की कोशिश करना है ताकि बच्चे पढ़ सके। जी बढ़ जाइए, आप लोग बताइए कि आप बताइए विद्यालय शिक्षा समिति क्या है, इसका काम क्या है बताइए। अब इहे फायदा बा कि बाल बच्चा हमार बढ़िया से पढ़ो लिखो। बिल्कुल हाँ, जौन गलती सही होई तब सर जी ले कहे के बा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है कि बच्चा हमारा खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े और जो भी कमी होगा उस पर हम जाकर सर जी से बात करना है। यानी कि विद्यालय व्यवस्था में कहीं भी किसी तरह का कोई परेशानी हो, कोई बात कहना हो, सुझाव देना हो, कोई शिकवा शिकायत भी हो तो आप जा करके हेडमास्टर से, विद्यालय के शिक्षक से मिल-जुल करके आप बात कर सकते हैं और बता सकते हैं। हाँ, देखिए बताइए। विद्यालय शिक्षा समिति में विद्यालय से थी विद्यालय के लिए बनाया गया है। हाँ, विद्यालय के लिए बनाया गया है। सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है। ठीक, सरकार द्वारा लागू, देखिए अच्छी बात बोली है कि अपने से नहीं है, इस सरकार ने इसे लागू किया है कि 2013 से माने प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति होगा। उसका मुख्य काम क्या होगा? उसका मुख्य काम उसका गठन होता है, जैसे कि उसमें उस गठन में वार्ड सदस्य जैसे कि 17 सदस्य शामिल होता है। ठीक। उसमें वार्ड सदस्य, प्रधानाध्यापक और दो माताएं होती हाँ हैं। हर वर्ग से 2 माताएं होती हैं, एक दिव्यांग के एक माँ होती हैं, बाकी बाल संसद से एक, मीना मंच से एक, जीविका दीदी 2 होती हैं, जमीनदाता होते हैं। तो कहने का मतलब ये 17 सदस्यीय टीम बन जाता है। तो ये टीम का रजिस्ट्रेशन भी होता है प्रखंड स्तर पर, लेकिन टीम बन जाती है उसके बाद क्या करना होता है इन लोगों को, काम क्या होता है? टीम को जैसे कि स्कूल में मीटिंग होता है तो उन लोग को वहाँ पर पहुँचना होता है। उसमें जैसे कि स्कूल में पढ़ाई ना हो, लाइटिंग गंदा हो, जैसे कि खाना रसोइया जैसे खाना अच्छा ना दे रही हो, इस सब को लेकर उन पर बात करना होता है और सुधार के लिए सब लोग का मीटिंग होता है। इनका कहना है कि प्रत्येक महीने के मीटिंग में आना है या बीच में भी आना है विद्यालय में, और जो भी हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे खान पान की व्यवस्था हो, या सरकार की कोई भी योजना हो विद्यालय में जो चल रहा हो, उसके कहीं भी इर्द गिर्द कोई बात हो तो हेडमास्टर से मिल करके उसका समाधान का प्रयास करना है ताकि बच्चों का लाभान्वित हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो चलिए एक दीदी और बैठी, उनसे पूछते हैं, आप बताइए विद्यालय शिक्षा समिति का किधर है? विद्यालय शिक्षा समिति एक संगठन है जो सरकार द्वारा नियमित किया गया है, जी, जिसमें कि इसका कार्य होता है कि देख रेख करे, जिसमें 17 सदस्य को चुना जाता है, जिसके माताएं जिसके बच्चे पढ़ते हैं उसके माताएं उसमें शामिल होती है। उसका कार्य होता है कि उसको देख रेख करे, स्कूल में क्या होता है, कैसे बच्चा पढ़ते हैं, और जो कमी बेसी है उसको सर के आगे उसको जाके हेडमास्टर से, टीचर से मिल करके समाधान किया जाए। तो चलिए, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन के प्रशिक्षण में जो भी जरूरी चीज़ें थी, ये विद्यालय शिक्षा समिति होता क्या है, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है कि अधिसूचना 13-18 के अंतर्गत जो 2009 का शिक्षा अधिनियम है उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से
1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है। उसके तहत सरकार के प्रावधान के तहत 2013 से प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाना है। इस गठन में 17 सदस्य होते हैं। 17 सदस्य में एक वार्ड सदस्य, प्रधानाध्यापक और हर वर्ग मतलब चारों वर्ग के सामान्य, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और हाँ, तो हर वर्ग के 2-2 माताएं होती हैं जिनके बच्चे का उपस्थिति 50% होता है। एक दिव्यांग की माँ होती है। इसके अतिरिक्त बाल संसद, मीना मंच से 1-1 और जीविका दीदी 2 होती हैं और जो ज़मीन दिए रहते हैं विद्यालय को या 10 लाख रुपये अनुदान दिए रहते हैं, उनके घर से कोई 1 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल 17 सदस्य होते हैं। इस तरह से हम लोग बताने का प्रयास किए हैं और साथ में वो उनके मुख्य कार्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और विद्यालय प्रबंधन में, विद्यालय व्यवस्था में किस प्रकार से सहयोग करना है ताकि बच्चे की 100% उपस्थिति हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सरकार तो अपनी बहुत तरह की योजनाएं चला रही हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन तो की जा रही है। साथ में आप देख रहे होंगे कि विद्यालय में अब शिक्षकों की भी कमी नहीं रह गई है। चाहे वो जितना भी विद्यालय स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है, बहुत कर रही है और आगे भी करने वाली हैं। अभी हाल ही में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी लाया गया है विद्यालय में, हाई स्कूल और मिडिल सब में, प्राइमरी सब में भेजा गया है ताकि बच्चे कुछ मनोरंजन भी कर सकें, उनका सांस्कृतिक विकास भी हो सके। और साथ में चाहे बेंच टेबल हो या आपका पंखा हो या बिल्डिंग हो, जितना भी टीवी देख रहे हैं, मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बेहतर तरीका से सरकार की योजना चल रही है। शिक्षक भी अपना काम कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी को भी हाल ही में बहुत पूरा किया गया बहाली करके। अब बस जागरूकता लाना है समाज में, अभिभावकों में, जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। उसी के तहत विद्यालय शिक्षा समिति का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आप लोग जागरूक हों और बच्चों की 100% उपस्थिति हो और साथ में आप भी सहयोग करें। मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहे हैं, गार्जियन जागरूक नहीं है, तो बच्चों का होमवर्क कैसे चेक करेंगे, कैसे बताएंगे कि बच्चा मेरा टाइम पर जाता आता है कि नहीं। कमी बेसी हो आपको, जैसे कैसे आपने कहा कि कमी बेसी, आपको लगता है कि इस चीज़ पर सुधार की ज़रूरत है, तो अपने विद्यालय में जाइए, हेडमास्टर टीचर से बात करें और उसको सुधार का प्रयास करें ताकि विद्यालय व्यवस्था सही तरीके से चल सके। तो चलिए, और हम लोगों ने थोड़ा-सा बता करके आउटकम लेने का प्रयास किया। अभी बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत होंगी, हम लोग अभी बने हुए हैं और कोशिश करेंगे कि सरकार की जितनी योजनाएँ हैं आप तक हम लोग बता सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।